भारत के सबसे महंगे शेयर की कहानी, एलसीड इन्वेस्टमेंट्स का अविश्वसनीय सफर। कल्पना कीजिए कि आप अपना ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं और देखते हैं कि एक भूला भिसरा शेयर रातों रात सनसनी बन गया है। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है, बल्कि एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की सच्ची कहानी है। एक ऐसी कंपनी जो ₹3.53 से उछलकर 2,36,250 रुपए प्रति शेयर तक पहुंच गई। ये सिर्फ एक दिन में हुआ था और इसने भारतीय शेयर बाजार का इतिहास बदल दिया। अक्टूबर 29, 2024 का दिन दलाल स्ट्रीट के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स ने 66,92,535% की वृद्धि दर्ज की। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। एक दिन में ये कंपनी एमआरएफ को पीछे छोड़कर भारत की सबसे महंगी स्टॉक बन गई। लेकिन ये कहानी यहीं शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें कहीं और से हैं। एशियन पेंट्स के फाउंडर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के रूप में हुई थी। ये मुंबई स्थित एक एनबीएफसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। कंपनी का मुख्य काम है दूसरी कंपनियों के शेयर्स, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन इसकी असली ताकत कहीं और छुपी हुई थी। एलसीड के पास एशियन पेंट्स में 4.23% की हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू 12,664 करोड़ रुपए के आसपास है। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक लेगेसी है। एशियन पेंट्स की स्थापना 1945 में 4 दोस्तों ने मिलकर की थी। अरविंद वकील, सूर्यकांत दानी, चंपकलाल चौकसी और चिमनलाल चौकसी। ये चारों व्यक्ति भारत की पेंट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाले थे। वकील फैमिली, जो एशियन पेंट्स के फाउंडर्स में से एक है, एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की 74.88% हिस्सेदारी रखती है। ये कनेक्शन एलसीड की कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। सालों तक एलसीड का शेयर 3 से 15 रुपए के बीच ट्रेड करता रहा। 2011 के बाद से इसमें कोई खास ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। जून 21, 2024 को सिर्फ 500 शेयर्स ₹3.53 में ट्रेड हुए थे। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। कंपनी का बुक वैल्यू 5,85,225 पर शेयर था, जबकि मार्केट प्राइस सिर्फ ₹3 के आसपास था। यह गैप इतना बड़ा था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेचने को तैयार ही नहीं थे। सेबी ने इस समस्या को समझा और जून 2024 में एक नया फ्रेमवर्क लाया। इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज के लिए स्पेशल कॉल ऑक्शन की व्यवस्था की गई, जिसमें कोई प्राइस बैंड्स नहीं थे। यह ऑक्शन प्राइस डिस्कवरी के लिए था, यानी कंपनी की असली वैल्यू पता करने के लिए। अक्टूबर 29 को जब यह स्पेशल ऑक्शन हुआ तो एलसीड का शेयर अपनी रियल वैल्यू पे पहुंच गया। इस ड्रामेटिक राइज के पीछे स्पेकुलेशन नहीं, बल्कि एक्चुअल वैल्यू थी। एलसीड के पास एशियन पेंट्स के अलावा भी कई इन्वेस्टमेंट्स हैं। कंपनी के 2 होली ओन्ड सब्सिडियरीज हैं, मुरहा इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और सप्तसुअर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। ये दोनों भी एशियन पेंट्स में स्टेक रखती हैं, 0.6% और 0.68% रिस्पेक्टिवली। FY24 में ELCID ने 235 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, मुख्यतः डिविडेंड से। कंपनी का प्रॉफिट 176 करोड़ रुपए था। यह सब एशियन पेंट्स और अन्य इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम थी। कंपनी का टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 12,450 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एलसीड की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर्स के पास 75% शेयर्स हैं, जबकि पब्लिक के पास 25%। शेयर होल्डर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। दिसंबर 2021 में 281 शेयर होल्डर्स थे, जो सितंबर 2024 तक 328 हो गए। यह पहली बार नहीं था जब एलसीड कंट्रोवर्सी में आई हो। 2013 में जब सेबी ने मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल लाया, तो प्रमोटर्स ने डीलिस्टिंग का अटेम्प्ट किया था। उन्होंने 11,455 रुपीज पर शेयर का ऑफर दिया था, जबकि उस समय शेयर ₹3 के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन शेयर होल्डर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि शेयर की एक्चुअल वैल्यू कहीं ज्यादा है। 2018 में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। उनका कहना था कि स्टॉक अपनी फुल वैल्यू रियलाइज नहीं कर रहा, क्योंकि कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। कोर्ट में यह भी सामने आया कि ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस में शेयर्स 20,000 से 22,000 रुपए में सेल हो रहे थे, जबकि एक्सचेंज पर प्राइस सिर्फ ₹5 था। अक्टूबर 29, 2024 के बाद एलसीड ने एमआरएफ को पीछे छोड़ दिया। एमआरएफ का शेयर 1,22,577 रुपए था, जबकि एलसीड 2,36,250 रुपए पर पहुंच गया। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, हाई शेयर प्राइस का मतलब ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है। एलसीड का प्राइस टू बुक मल्टीपल अभी भी 0.38 है, जो बताता है कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे महंगी स्टॉक है, $682,000 प्रति शेयर, यानी लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए। एलसीड अभी भी इससे काफी पीछे है। एलसीड की कहानी एक लेसन है कि कैसे रेगुलेटरी इंटरवेंशन से मार्केट में फेयर प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। यह दिखाता है कि होल्डिंग कंपनीज में कितनी हिडन वैल्यू हो सकती है। सेबी के इस फ्रेमवर्क से और भी कंपनियों को फायदा हो सकता है, जो अपनी बुक वैल्यू से काफी कम पर ट्रेड कर रही हैं। आज एलसीड इन्वेस्टमेंट्स भारतीय स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक माइलस्टोन बन गई है। यह कहानी सिखाती है कि पेशेंस और राइट वैल्यूएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जिन इन्वेस्टर्स के पास एलसीड के शेयर्स थे, उन्होंने देखा कि कैसे ₹3 का इन्वेस्टमेंट करोड़ों में बदल सकता है। यह सिर्फ लक नहीं था, बल्कि अंडरलाइंग एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू का रिकॉग्निशन था। एलसीड की यह जर्नी अभी भी जारी है।
कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, एशियन पेंट्स जैसी ब्लू चिप कंपनी में सिग्निफिकेंट स्टेक है और अब मार्केट में प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी भी हो गई है। ये कहानी भारतीय कैपिटल मार्केट्स के एवोल्यूशन को दर्शाती है और बताती है कि कैसे रेगुलेटरी रिफॉर्म से इन्वेस्टर्स को फेयर वैल्यू मिल सकती है।